चौधरी भजनलाल जी की बात अलग है। वो बहुत अच्छे भले आदमी थे, सबके साथ मिलकर के रहते थे, हर एक के सुख दुख में जाते थे। उन्होंने विकास के काम भी करवाए, नौकरियां भी लगवाई, लेकिन उनके नाम का कब तक प्रयोग करोगे? आप खुद तो बताओ कि तुम 18 साल से राजनीति में हो, तो तुम अपने नाम से कब वोट मांगोगे? तुम कब कहोगे कि मैंने चूली कला में, चूली खुद में, या बागला में, या जो बगला जो और दूसरे गांव दरौली या जो गांव है आदमपुर के, मैंने तुम्हारे गांव में ये काम विकास का करवाया है और अब आप मुझे वोट दो, मेरा हक बनता है। तुमने कहीं एक फूटी कौड़ी नहीं लगाई। एमपी तुम रहे, एमपी का फंड भी तुम्हारा वापस चला जाता था, एमपी के फंड को भी तुम इस्तेमाल नहीं करते थे, एमएलए के फंड को भी इस्तेमाल नहीं करते थे, विधानसभा में तुम्हारी आवाज नहीं उठती थी, तुम विधानसभा से एब्सेंट रहते थे, कभी गए तो हाजिरी लगा के चले आते थे। तो तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने आपको विधानसभा की कमेटी से बर्खास्त क्यों किया? हर विधायक किसी ना किसी विधानसभा की कमेटी का मेंबर होता है, ये भी थे। तो ज्ञानचंद गुप्ता जो स्पीकर है, उनको विधानसभा की कमेटी से इसलिए बर्खास्त कर दिया कि ये किसी भी मीटिंग में भाग लेने नहीं आते थे, ये एब्सेंट रहते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई दिलचस्पी, कोई इंटरेस्ट कोई है नहीं आदमपुर की जनता से, तुम कोई आदमपुर की आवाज को नहीं रखना चाहते और अपने इलाके की या कोई अपने प्रदेश में जो तुम्हारा अपने जो है विचार उनको व्यक्त करना नहीं चाहते, तो तुम्हें इस कमेटी में जरूरत नहीं है, इसलिए तुम्हें इस कमेटी से बर्खास्त किया जाता है। हमारे साथ विधायक वो रहे, हमने ना तो कभी वो विधानसभा में आए और अगर गलती से आ गए तो उन्होंने कभी हाथ उठाने का काम नहीं किया, आपकी आवाज को कभी उठाने का काम नहीं किया। हम तो केवल एक आश्वासन दे सकते हैं, ये मौका है, कांग्रेस की पारंपरिक सीट है आदमपुर विधानसभा और गांव बुढ़ाक के, जैसा कि अभी सरपंच साहब ने बताया कि यहाँ से आपने पहले भी चौधरी जयप्रकाश जी को भारी मतों से जिताया है और इस बार हमें पूरी उम्मीद है, जितना मार्जिन पहले तो शायद 600 बता रहे थे, इस बार तो बुढ़ाक गांव का 1200 कर दो। यहाँ पर दुनिया भी है और यहाँ पर भुटकल भी है और मैं आपकी बेटी भी लगा लो और बहू भी लगा लो, जो हिसाब किताब हो गए, विधायक चलायत से भी रही हूँ और चौधरी जयप्रकाश जी से भी हमारे पारिवारिक नाता है, हमारे बड़े हैं। मैं भी आप सबसे हाथ जोड़कर वोटों की अपील करती हूँ, एक एक वोट आने वाले समय में हाथ के निशान पर बेचकर आप चौधरी जयप्रकाश जी को मजबूत करें। हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट होगी, 3.5 लाख करोड़ का बजट का खर्च हो गया हरियाणा के ऊपर। बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पे हरियाणा पहुंच गया, दिल्ली के 3 तरफ हम। यहाँ तो सबसे ज्यादा रोजगार होना चाहिए हरियाणा के अंदर, लेकिन आज उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, राजस्थान से भी ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा के अंदर हो गया। भारत सरकार बता रही है, भारत सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार वही बता रही है कि देश में अगर बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है तो हरियाणा प्रदेश का सरकार नहीं। एक ऐसी सरकार जिसमें हरियाणा न सिर्फ बेरोजगारी में नंबर 1 मगर अर्थव्यवस्था ऐसी चौपट हुई कि महंगाई में भी नंबर 1। वैट सबसे ज्यादा कहीं है तो हरियाणा में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर और बिजली के बिल अगर सबसे महंगे कहीं आ रहे हैं तो हरियाणा के अंदर आ रहे हैं। किसान पे सबसे ज्यादा अत्याचार अगर कहीं हुआ तो हरियाणा के अंदर हुआ। किसान आंदोलन, 750 किसानों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी और उन किसानों पे अगर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए, पानी की बौछारों के निशाने पर खेल लेना पड़ा, तो हरियाणा एक अकेला ऐसा प्रदेश था जितनी बेरहमी से उन किसानों के साथ सलूक हुआ, मजाक उड़ाया गया। एक ऐसी सरकार जिसने गरीब की सारी योजनाएं सरकारी स्कीम बंद कर दी। 100 गज के प्लॉट की स्कीम थी हमारे समय में, कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय, वो बंद कर दी सरकार ने। मनरेगा का बजट घटा दिया, गरीब के बच्चे को वजीफा मिलता था 1ली से 12वीं क्लास तक, वो वजीफे को बजट को लगभग खत्म करने का काम किया। 100 गज के प्लॉट की स्कीम, मकान की किस्त आया करती है 80 वर्ग के भाई है, लगभग 36 राज्य गरीब परिवार मकान की किस्त आती थी, मकान की किस्त बंद कर दी।
देश में सबसे ज्यादा पेंशन थी, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन हरियाणा के अंदर। आज देश में 7वें नंबर पर पेंशन है, बाकी प्रदेशों की बढ़ गई। हरियाणा में वायदा किया 5,000 पेंशन देने का, लेकिन यहाँ पेंशन उसकी आधी दे रहे हैं और वो भी काटने लग रहे हैं। ऐसी सरकार जिसने हरियाणा के नौजवान के भविष्य को चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया। सबसे ज्यादा बेरोजगारी, नशे में पंजाब से ज्यादा नशे में हरियाणा का नाम आने लगा। आज हमें अपने नौजवान के भविष्य को बचाने के लिए फैसला लेना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूँ, आज मैं अपने गांव में आया हूँ तो पहला फैसला आपसे पूछता हूँ कि ऐसी सरकार, इस खट्टर सरकार आपने दे दी है सरकार अनुसार, इसका 5 साल का लाइसेंस इसको रिन्यू करके दोगे इस सरकार का, या इस सरकार को बदलने का काम करोगे? बदलने का काम करेंगे भाई ये सरकार लाखनी है या हाथ खड़े करके भाई ये सरकार बदलने बदलनी है।